हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी अति महत्वपूर्ण जो कक्षा है वो किस एवज में रहेगी। तो आज हम बताएंगे कि राजस्थान पुलिस यानी कि राजस्थान पुलिस का फॉर्म कहाँ से भरें, कैसे भरें, कहाँ पर कौन सी कैटेगरी का कंपटीशन कम है यानी सबसे सेफ जिले, यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं जो कि सबसे सेफ है, यानी कि वहाँ पर हम फॉर्म डाल के और सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि मेल, यानी कि सभी मेल, यानी कि ज़्यादातर टीचर क्या है कि अपन के फीमेल के लिए बताते नहीं हैं, मेल ही मेल के लिए बताते हैं। तो आज हम फीमेल के लिए भी बताएंगे। उसके बाद क्या है कि 15 जिले जो सिलेक्शन देंगे, यानी कि ऐसे 15 जिले हैं जहाँ पर कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं। 5 जिलों से फॉर्म नहीं भरे, यानी कि ऐसे 5 जिले हैं जो कि बहुत ही खतरनाक जिले हैं, जहाँ से अगर अपन ने फॉर्म भरा तो वहाँ पे कंपटीशन ही इतना है कि हमारा सिलेक्शन नामुमकिन हो जाएगा। अगला क्या है कि एग्जाम डेट, यानी एग्जाम डेट कब है, यानी कब एग्जाम लग सकती है अपन की, इसके बारे में भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और अपने एक दो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें जिनके दिमाग में अब भी ये कन्फ्यूजन है कि हमें कहाँ से फॉर्म भरना है और कैसे फॉर्म भरना है। तो देखो, हम एक एक जिले के वाइज आपको बताएंगे, जो जो जिले में ज़्यादातर अपन के लिए फ़ायदा है उन जिलों के बारे में हम आज विस्तार से आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तो जैसे अपन का सबसे पहले कौन सा जिला है, अपन का है भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला है अपन का? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से यानी कि कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म अप्लाई करें जिससे कि उनका सिलेक्शन आसान हो जाए। जो अपन का भीलवाड़ा है उससे कौन सी ओबीसी कैटेगरी, कौन सी ओबीसी कैटेगरी के जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो भीलवाड़ा से फॉर्म फिल करेंगे तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा क्या अपन का बीकानेर, यानी बीकानेर से कौन कौन? एससी या एसटी, यानी कि ये मेल भी हो सकते हैं और ये फीमेल भी, यानी दोनों। जो अपन की क्या है कि ओबीसी के कहाँ से? भीलवाड़ा से। एससी एसटी के कहाँ से? बीकानेर से। इन्हें यहाँ से फॉर्म फिल करना है अगर इन्हें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो। अगला अपन का क्या हो जाएगा? जैसे भिवाड़ी, तो भिवाड़ी से कौन सी कैटेगरी के लिए सबसे अच्छी जगह प्राप्त हुई है? भिवाड़ी से। तो भिवाड़ी से कौन सी कैटेगरी को फॉर्म भरना अच्छा रहेगा? तो अपन के भिवाड़ी से एक तो क्या है अपन की जनरल, यानी कि भिवाड़ी से जनरल की अच्छी खासी सीटें आई हुई हैं। और दूसरी कौन सी हो जाएगी अपन की? जनरल की जो अपन की फीमेल है उनके लिए भी। समझ रहे हो कि नहीं? अब जहाँ पे जनरल आ गई वहां पे तो ये है कि प्रत्येक कैटेगरी के लिए अच्छी जानकारी है, तो यहाँ पे प्रत्येक कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। और खासकर जनरल के स्टूडेंट, इनकी ज़्यादा वैकेंसी है कहाँ पे? अपन के भिवाड़ी में। इसके बाद अपन आते हैं जालौर, यानी कि जालौर से कौन कौन से स्टूडेंट, यानी किस कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कौन से? जालौर, यानी कि जालौर से ऐसी कौन सी कैटेगरी है उसके स्टूडेंट फॉर्म फिल करें और उन्हें लाभ मिल जाए। तो जालौर से अपन के कौन से? एससी, कौन सी? एससी और ईडब्ल्यूएस। कौन सी? एक तो एससी कैटेगरी है और एक अपन की कौन सी है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर जालौर से फॉर्म फिल करते हैं तो उन्हें अच्छे खासे जो अपन की वैकेंसी आई है जिसके कारण उन्हें की सिलेक्शन होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो जालौर से ज़्यादा है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जैसे भाई साहब अपन आ गया कोटा। कोटा में कौन सा? कोटा सी। क्या अपन का कौन सा आ गया अब? कोटा सी। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा क्या? कि भीलवाड़ा से ओबीसी को भरना है, बीकानेर से एससी एसटी को, भिवाड़ी से जनरल फीमेल या फिर जनरल मेल, यानी यहाँ पे जनरल फीमेल की भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। एक जालौर, जालौर से एससी या ईडब्ल्यूएस। कौन सी? एससी या ईडब्ल्यूएस कहाँ से? जालौर से। अब क्या आ जाएगा अपन का? कोटा, यानी कि कोटा से हम कौन से फॉर्म डालें? तो कोटा से अपन को एसटी, क्या है? जो एसटी के स्टूडेंट हैं वो सर्वाधिक कहाँ से? कोटा से फॉर्म डालें, उन्हें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद आ जाएगा अपन का बूंदी। अब भाई साहब बूंदी में तो क्या है? जैसे जनरल, एसटी, एससी और अपन की क्या आ जाएगी? ये एमबीसी। क्या है? एमबीसी, यानी जनरल, एसटी, एससी, एमबीसी। इसकी अच्छी खासी सीटें कहाँ पे स्थित हैं? अपन के बूंदी में। अगर कोई स्टूडेंट बूंदी से जो कि जनरल में, एसटी में, एससी में या एमबीसी में है वो यहाँ से फॉर्म डालता है तो उसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद हम चलेंगे उदयपुर, यानी कि उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे चला गया? राजस्थान के एकदम नीचे। कहाँ पे? राजस्थान के एकदम नीचे। महाराणा प्रताप का मैटर कहाँ से रिलेट करता है? अपन के उदयपुर से
तो भाई साहब उदयपुर से कौन सी कैटेगरी की ज़्यादातर सीटें हैं? तो उदयपुर में सर्वाधिक सीटें वो हैं एसटी की। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसटी, यहाँ पे एसटी, यहाँ एसटी, यहाँ पे एसटी, यानी कि ज़्यादातर जिलों में एसटी कैटेगरी के लिए बेनिफिट है। तो समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे उदयपुर से अगर हम एसटी कैटेगरी से तो हमें फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि आपकी जितनी भी एग्जाम्स हैं वो कैसी जा रही हैं और कैसे आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इधर देखो चित्तौड़, अब क्या चित्तौड़ में भी कौन सी अपन की एसटी या एससी, कौन सी चित्तौड़ में भी कौन सी अपन की एसटी या एससी कैटेगरी है, उसके स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना सही रहेगा। अगली कौन सी आ जाएगी अपन की राजसमंद, कौन सी आ जाएगी राजसमंद से भी यही रह जाएगा क्या, जनरल ओबीसी एसटी जितनी भी कैटेगरी है वो राजसमंद से फॉर्म फिल आसानी से कर सकती हैं। उदयपुर से अगर ईडब्ल्यूएस भी, कौन सी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसियां उदयपुर जिले से, तो उनके लिए भी फॉर्म फिल करना सही रहेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा अपन का ब्यावर। अब भाई साहब ब्यावर से क्या है कि ऑल कैटेगरी, यानी क्या ब्यावर से सभी कैटेगरी, यानी ब्यावर से कौन कौन सी कैटेगरी फॉर्म फिल कर सकती हैं, यानी जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यानी जितनी भी जो कैटेगरी हैं वो कहाँ से ब्यावर से अगर फॉर्म फिल करती हैं तो उन्हें अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और जो हमारी और कौन कौन से जिले रह गए, एक रह गया 12, कौन सा 12, कौन सा रह गया 12। अगर 12 से जनरल ईडब्ल्यूएस की है, कौन सी जनरल या ईडब्ल्यूएस, जनरल या ईडब्ल्यूएस कहाँ से फॉर्म फिल करनी चाहिए, अपन के 12 से फॉर्म फिल करनी चाहिए, जब तो उन्हें अच्छा फायदा हो जाएगा। कहाँ से 12 से, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए कहाँ से 12 से बेनिफिट मिलेगा। एक कौन सा जिला हो जाएगा अपन का पाली, कौन सा जिला हो जाएगा, एक अपन का पाली से कौन कौन सी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, कौन सी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, अपन के पाली से फॉर्म फिल करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? एक रह गया अपन का कौन सा डीग, नया जिला कौन सा बना है डीग, समझ रहे हो कि नहीं? डीग से कौन सी एससी या एसटी, यानी सर्वाधिक सीटें किसकी हैं, एससी या एसटी की, कहाँ से डीग से। तो यहाँ आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिल गए होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे सेफ जिला कौन सा है, तो ये सबसे सेफ जिले हैं आपके। मेल, सभी मेल के लिए भी यही है, फीमेल के लिए भी यही है। 15 जिले जो सिलेक्शन देंगे तो ये वो 15 जिले हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन देंगे। 5 जिलों से फॉर्म नहीं भरे। अब जैसे भाई साहब जो ज़्यादा हाईलाइट जिला है, जैसे जयपुर है, अपन करौली है, तो ये कहेगा हाईलाइट जिला है, तो इनसे अपन को फॉर्म फिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। अगली क्या अपन की एग्जाम डेट, यानी एग्जाम डेट कब आएगी, तो अभी इसकी एग्जाम डेट कोई फिक्स तो हुई नहीं है। उस जिस टाइम पे आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी उसकी तुरंत बाद ही आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा और आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी स्टूडेंट के लिए फ्री नोट्स चाहिए, कैसे फ्री नोट्स चाहिए, तो फ्री नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपके लिए, हमारा जो कौन सा इंस्टा आईडी है, कौन सी, सुनील चतुर्वेदी 777, इस पर आपको क्या है कि मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद में आपको बताना है कि हमें इस सब्जेक्ट के फ्री नोट्स चाहिए, कौन सी बुक है जिसकी आपके लिए फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आपके लिए तुरंत ही उस बुक की या फिर उन नोट्स को तुरंत आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किस पर? व्हाट्सएप पर। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप नंबर को डायरेक्ट बता नहीं सकते, इसलिए हम पहले आपको इंस्टा पर मैसेज करना है। जो जिस स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए करना है। फ्री, एकदम फ्री नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके लिए जो अगली जो वीडियो वो कौन से टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए। आपने जो जेल प्रेरी की एग्ज़ाम दी है आपकी उसमें कितने नंबर बन रहे हैं, इन सारी जानकारियों के बारे में आपको कमेंट में बताना है।